वक्त का कहर था जो बेबस कर गया, इसलिए एजेंट भी खामोश हो गया। पर भला कोई क्या कर लेता जब रहनुमा ही लुटेरों का सरताज हो गया, लुटेरों का सरताज हो गया। कहानी है पीएसएल इंडिया लिमिटेड की। कंपनी की स्थापना 1996 में। मालिक एक दूध बेचने वाला निर्मल सिंह भंगू। पीएसएल इंडिया लिमिटेड जिस संस्था के अधीन आती है वो भारत सरकार का एक उपक्रम सेबी की स्थापना 1992 में, जो पीएसएल कंपनी से करीबन 4 वर्ष पहले स्थापना हुई। सेबी के उद्देश्य अनुचित व्यापार को रोकना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। लेकिन पीएसएल कंपनी में चल रही अनियमितताओं का पता सेबी को करीबन 18 साल बाद लगा। कंपनी की स्थापना के 18 साल बाद लगा, यानी कि 2014 के लगभग। पीएसएल कंपनी आसान किस्तों में और एक मुश्त रूप में लोगों से पैसा लेकर और उन्हें भूखंड आवंटित करती थी। जब सेबी के नियंत्रण में आने के बाद में कंपनी का कारोबार बंद कर दिया गया तो कई सालों के बाद में एक आम जनता से, निवेशकों से आवेदन मांगे गए कि आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सेबी के द्वारा लोगों को जानबूझकर अंधा बनाया गया। और उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि इन वर्षों के दौरान ज़मीनों की कीमत कई गुना वृद्धि होने के बाद में भी आज निवेशक को केवल और केवल सावी रकम दी जा रही है। और उस सावी रकम में भी ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसको देखकर आप भी यही कहेंगे कि जानबूझकर लोगों को अंधा बनाया जा रहा है। पैसा जो रिटर्न किया जा रहा है वो इस तरह से किया जा रहा है कि आप महीने के, जैसे आपने 1,000 रुपये जमा करवाए और 40 किस्तें आपने जमा करवाई, यानी कि टोटल 40,000 रुपये जमा हुए। कंपनी के द्वारा दिए गए जो दस्तावेज थे तो सेबी ने बॉन्ड और रसीदें मांगी, लेकिन हर रसीद में क्रमवार लिखा हुआ था। अंतिम रसीद में भी लिखा हुआ था कि इतनी रसीदें जमा हुई, ये पॉलिसी नंबर है और इतना पैसा पार्टी का जमा हुआ। लेकिन सेबी के द्वारा अनजाने में लोगों ने 2 रसीदें जमा करवा दी, जैसे बॉन्ड जमा करवा दिया और अंतिम 40 नंबर की रसीद जमा करवा दी, तो भी सेबी ने मात्र उस व्यक्ति को 40,000 का भुगतान करने के बजाय उसे मात्र 2,000 रुपये का भुगतान किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि ये पैसा एक गरीब का, एक आम आदमी का है जो खेत में अपने मेहनत और पसीने की कमाई का पैसा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पैसे में कटौती की गई है वो पैसा इन्हें ज़रूर मिले। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।